जय हिंद एवरीवन। डिटर्मिनेंट शुरू कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन हम पढ़ चुका है। जब हमने अपने मैट्रिसेस के लेक्चर्स लिए थे तो हमने डिटर्मिनेंट देख लिया था होता क्या है, कैसे हम ओपन करते हैं 3/3 का, 2/2 का, माइनर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है। तो डिटर्मिनेंट के कुछ बेसिक क्वेश्चंस है और सारे ही इंपॉर्टेंट है। कुछ भी क्वेश्चंस या कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपके सिलेबस से, आपके एग्जाम से रिलेट ना करता हो। ठीक, आप बस कॉन्शियस होकर नोट्स प्रिपेयर करो, रिवीजन करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपको करवाऊंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक, इसके बाद का सेशन प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पर बनेगा, जो 2 से 3 लेक्चर्स बनेंगे जिसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे प्रॉपर्टी बेस्ड, एंड देन हम आगे मूव करेंगे अपने अगले चैप्टर की तरफ। फिलहाल हम क्वेश्चंस पर डील करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप वीडियो पॉज करना, इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, देन आप सॉल्यूशन देखना। इफ दिस डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर, आप जानते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, लेस देन और इक्वल टू अ रियल नंबर, अंडर आपको x में कुछ रेस्ट्रिक्शंस दिए, y में कुछ रेस्ट्रिक्शंस दिए और z में आपको कुछ रेस्ट्रिक्शंस दिए। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर की मैं क्वालिटी जानता हूँ कि अगर x -1 और क्या बोला है उसने, अगर आप इसको प्लॉट करो तो आपको चीजें समझ में ज्यादा अच्छे से आएंगी। जैसे सपोज ये मेरे पास रियल लाइन है, ठीक, यहाँ पर मेरे पास -1 है, इधर मेरे पास 0 है, इधर मेरे पास 1 है और इधर 2 है। जो आपका x है वो x यहाँ से x की वैल्यू आएगी। ठीक, इन द सेम वे 0 और 1 के बीच से y की वैल्यू आएगी और 1 और 2 के बीच से z की वैल्यू आएगी। तो आपको एक चीज पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर इस इंटरवल के अंदर कितनी वैल्यू देगा, -1। ठीक, सो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू -1 से 0 के बीच में कितनी होगी, -1। इन दी सिमिलर वे 0 से 1 के बीच में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर y है वो अपनी वैल्यू कितनी देगा, 0। और सेम इसी तरीके से ग्रेटेस्ट इंटीजर z 1 से 2 के बीच में अपनी वैल्यू 1 देगा। तो इन सारी वैल्यूज को उठाकर हम अपने डिटर्मिनेंट में पुट कर देते हैं। तो मेरा डिटर्मिनेंट कुछ कैसा चमकेगा, हियर वी हैव -1 + 1, -1 y 0 है, 1 0 एंड z मेरा 1 है। सो 1 1 एंड 1 + 1 2। तो इधर भी हम 0 ही लिख लेते हैं, -1 एंड +1 0 हो जाएगा इधर भी। नाउ सिंपली आप अपना डिटर्मिनेंट ओपन कर सकते हो। तो देखो, जब आप तब तक डिटर्मिनेंट ओपन नहीं कर पाओगे जब तक आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू ना पता हो। और इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन रहे हैं, फंक्शन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस को पूछ रहा है लगातार। नाउ मैं फर्स्ट रो के अलोंग इसको एक्सपेंड कर देता हूँ, हम सीख चुके हैं। तो देखो 0 के अलोंग एक्सपेंड करूंगा तो वैल्यू 0 हो जाएगी, इसके अलोंग भी 0 हो जाएगी, तो केवल क्या बचेगा, 1 ब्रैकेट, ये कॉलम चला जाएगा, ये रो चली जाएगी। तो आपका क्या मिलेगा, 0 और माइनस माइनस +1। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1। और 1 किसकी वैल्यू है, ग्रेटेस्ट इंटीजर z की। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर z। ठीक, मजा आएंगे आपको लेक्चर्स देखने में, क्वेश्चन सॉल्व करने में। अगेन नाइस प्रॉपर्टी, बहुत अच्छी प्रॉब्लम, दिस वी हैव अ नाइस वन। कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज पॉजिटिव। तो कह रहा है अगर आप इसका डिटर्मिनेंट ओपन करोगे वो पॉजिटिव कब आएगा, पूछ रहा है आपसे। सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट ही ओपन कर लेते हैं। फर्स्ट रो के अलाउंग इसको एक्सपेंड कर देते हैं। सो वी हैव BC -1, ठीक, देन वी हैव -1 and C -1 and +1 and here we have 1 - B, or this determinant should be greater than 0. ठीक, so we have ABC -A -C +1 +1 -B, this is greater than 0. So ABC -A -B -C +2, this is greater than 0. तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि ABC +2 इज ग्रेटर देन A + B + C। ठीक, अब यहां से आज इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो आपको क्लियरली एक चीज दिख रही है
कि यहाँ पर 3 नंबर्स का प्रोडक्ट है और यहाँ पर 3 नंबर का एडिशन है, तो क्या हम किन्हीं भी 3 रियल नंबर के एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में कोई रिलेशन जानते हैं? तो हम कहेंगे यस। वो क्या होता है? हम ये जानते हैं कि अगर ए बी सी मेरे पास कोई भी 3 रियल नंबर है, दिस वी हैव एनी 3 रियल नंबर, देन जो उनका सॉरी अर्थमेटिक मीन होता है, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, है ना। ये चीज आप जानते हो कि किन्हीं भी नंबर्स का जो अर्थमेटिक मीन होता है वो ग्रेटर देन होता है किसके? ज्योमेट्रिक मीन से। तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि ए प्लस बी प्लस सी इज ग्रेटर देन 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी की पावर 1/3। ठीक, तो इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? दिस इज ग्रेटर देन 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी की पावर 1/3। नाउ अब इसको कैसे सॉल्व करें? बहुत सिंपल है, हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं, लेट जो ए बी सी है मेरा वो एक्स है, तो मेरे पास क्या मिल जाएगा? एक्स। ए बी सी की पावर 1/3 को एक्स अज्यूम कर लेते हैं, थोड़ा और आसान बन जाएगा। तो यहाँ से ए बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक्स क्यूब। So we have x cube plus 2 is greater than 3 times of x. So we have x cube minus 3x plus 2 is greater than 0. तो आई थिंक 1 इसका एक फैक्टर है ना। 10th क्लास की प्रॉब्लम बन गई है अब तो। x इक्वल टू 1 इसका क्या है? वन ऑफ द फैक्टर, वन ऑफ द फैक्टर। तो अब क्या करेंगे? हम इसको x माइनस 1 से डिवाइड कर देते हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन उठाते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x और प्लस 2। सबसे पहले एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाते हैं, सो वी हैव एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, वी हैव माइनस प्लस कैंसिल आउट, हियर वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करवाते हैं इसको, तो वी हैव एक्स स्क्वायर एंड माइनस एक्स माइनस प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया, हियर वी हैव माइनस 2x एंड प्लस 2 एंड देन हम किससे मल्टीप्लाई करवा देंगे? माइनस 2 से। तो जो अब मेरे पास इक्वेशन बनेगी, एक फैक्टर तो मिल गया, बाकी के बचे हुए फैक्टर कौन देगा? ये चीज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स इक्वल टू 0 एंड माइनस 2 ऑल्सो, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 2 एंड प्लस 1 कॉमन, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। So we have x minus 2 and x plus 1 equals to 0. Wait a second. यहाँ पर प्लस का x चाहिए ना हमें, प्लस का x चाहिए तो प्लस का 2 आएगा, ना कि माइनस का 2 आएगा। यहाँ से हमें क्या मिलेगा? इसको स्प्लिट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। सो वी हैव x कॉमन, x plus 2 and minus 1 common, x plus 2 equals to 0. So we have x plus 2 and x minus 1 equals to 0. तो बेसिकली जो मेरे पास ये इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर ए, इसको मैंने फैक्टराइज्ड कर दिया x माइनस 1 का स्क्वायर और x प्लस 2, एंड दिस क्वांटिटी शुड बी ग्रेटर देन 0 क्योंकि डिटर्मिनेंट आपको पॉजिटिव चाहिए। अब ये चीज तो स्क्वायर है एंड स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो इस फैक्टर से तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप x की कुछ भी वैल्यू डाल दो यहाँ पर, उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब जो x प्लस 2 है, दिस इज ग्रेटर देन 0, ये 0 से बड़ा होना चाहिए तभी आपका डिटर्मिनेंट पॉजिटिव बनेगा। दैट मीन्स x इज ग्रेटर देन माइनस 2। नाउ व्हाट इज x? x है आपके पास a b c की पावर 1/3, दिस इज ग्रेटर देन माइनस 2। तो अगर मैं यहाँ से दोनों तरफ होल क्यूब करता हूँ तो ए बी सी की वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए किसके? -8 के। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही बन जाएगा? तो बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि ए बी सी की वैल्यू -8 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है जी, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अगेन नाइस वन प्रॉब्लम। कह रहा है इफ दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0 देन आप a अपॉन b के बारे में या a के या b के बारे में क्या बात करोगे? तो सिंपल, सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट ही ओपन कर देते हैं,
फर्स्ट रो के अलॉन्ग हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं. सो वी हैव ए स्क्वायर माइनस बी एंड हियर वी हैव माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से मैं ये बात कह सकता हूँ कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, सो दिस इज इक्वल्स टू -1. दैट मीन्स ए अपॉन बी की पावर 3 इक्वल्स टू -1. यहाँ से आप क्या चीज बोल सकते हो कि ए अपॉन बी जो है वो है क्या, वो वन ऑफ दी क्यूब रूट है किसका, -1 का. सो दिस इज -1 की पावर 1/3 है ना. इसका मतलब ए अपॉन बी क्या है, -1 का एक क्यूब रूट है. ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं जो कॉन्सेप्चुअली, और आज के लेक्चर की ये लास्ट प्रॉब्लम है. ठीक, इसको आप होमवर्क है आपके लिए, बहुत सिंपल सी चीज है, मैं आपको हिंट दे देता हूँ. वो कह रहा है एक्स की किन वैल्यू के लिए ये जो मैट्रिक्स आपको गिवन है ये नॉन सिंगुलर बनेगी. तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, ऐसी मैट्रिसेस जिनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है. तो आपको इसका डिटर्मिनेंट ओपन करना है और उसको नॉन जीरो के बराबर पुट कर देना है. आपको पता चल जाएगा कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा. तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि एक्स की वैल्यू 2 और -2 नहीं होनी चाहिए. ठीक, तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट एंड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ, अच्छे क्वेश्चंस के साथ. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.